पार्ट 7 की। हो सकता है आपका लास्ट पार्ट और इसके बाद हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक महा टेस्ट जो सभी एग्जामों के लिए एक ललकार होगा कि कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिल जाए, आपसे छूटने वाले नहीं। तो ये ललकार टेस्ट आपके लिए होगा, ललकार क्वेश्चन टेस्ट। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी बंदे जुड़े हैं इस ग्रुप में, उसमें शामिल होना चाहते हैं इस मुहिम में कि एक बार में नहीं आ पा, सभी दोस्तों का स्वागत है। और जल्द से जल्द आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ने के लिए आप हमारे नंबर 9140886871 पे एक बार मैसेज करें और अपना एड्रेस, अपना नाम, अपने पिता का नाम, आप किसकी तैयारी करते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ अपनी डिटेल हमें सेंड करें, जिससे कि हम आपको ऑब्जर्व कर सकें और आपके लिए एक अच्छा से तरीका, एक अच्छा से प्लान ला सकें। और केवल और केवल आपके लिए बिल्कुल से फ्री है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। तो आप जल्द से जल्द इस क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखना मत भूलें। कभी भी अगर आप भी एक भी क्लास मिस कर देते हैं तो आप वहां से बहुत पीछे निकल जाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी डिटेल, बहुत सारे बंदे अदर स्टेट से, बहुत सारे स्टेट से जुड़े हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी डिटेल ग्रुप में जल्द से जल्द भेजें, जिससे कि हम उनके बारे में पता लगा सकें और उनके वर्क कर सकें कि उन्हें एक अच्छा से प्लेटफॉर्म, एक अच्छा से तरीका, ललकार, जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी बताया, इसके बाद परसेंटेज के बाद एक परसेंटेज का ही टेस्ट होगा जो ललकार टेस्ट के नाम से होगा और एक बार में नैया पार करेंगे सारे लोग, आपको सारे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आज समय ना नष्ट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका सारी मेंस परीक्षाओं के लिए है, तो आप बिल्कुल भी इसे मिस ना करें। बिल्कुल भी आप इसे समझ लीजिए जैसा मैच में होता है कि क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, तो ये आपका फाइनल मुकाबला, परसेंटेज का फाइनल क्लास है। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा अच्छे से देखें और इसके बारे में जानें। और यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में लास्ट में बताया था कि आपको सबसे आवश्यक है कि मैं जान सकूं कि कौन सा बंदा क्लास ले रहा है और कौन सा नहीं। तो आप कमेंट करेंगे तो आपकी प्रेजेंटिंग चढ़ने वाली है, आपकी हाजिरी चढ़ने वाली है कि आप क्लास ले रहे हैं और क्लास में प्रेजेंट हो रहे हैं। तो चलिए समय न नष्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बंदे, जितने भी लोग जुड़े हैं, इस क्लास को देखने से पहले एक बार जल्द से जल्द शेयर कर दें। जितनी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे उतने बच्चे ऐड होंगे, उतना ही मजा आएगा। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही मजा आता है। सारे लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और जुड़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर, आज के क्लास की ओर। तो ललकार है सारे एग्जामों को, ललकार आप एकदम आपका गर्दा उड़ा देंगे सारा क्लास में, कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के निकलने वाला नहीं। तो आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वो बताते हैं। तो सारे बच्चे अपना जो जैसे भी नोट करते हैं वो नोट से लेके बैठ जाए और चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई का 40% बराबर x प्लस वाई का 60% है तो x का कितना प्रतिशत है? तो x का y कितना प्रतिशत है? तो देखिए दोस्तों, जब आपसे बात कर दी कि x माइनस वाई का कितना परसेंट, 40%, कितने के बराबर है? तो x प्लस वाई के 60% के बराबर, 60% के बराबर की बात कर दी। तो समय नहीं नष्ट करना है, ललकार है सारे क्वेश्चनों को, सारे एग्जामिनरों को जो भी बनाते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढ के लाइए, हम लोगों से बच के निकलने वाला नहीं है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज आपका खत्म हो गया और आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 और 3। तो आपका इसको सॉल्व करेंगे 2x माइनस 2y इज इक्वल कितना आ गया, 3x प्लस 3y। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x वाले पोर्शन एक साइड कर लेंगे तो आपका 3x माइनस 2x, और जब इसको उधर ले जाएंगे तो 3y प्लस 2y, कितना आ गया, 3y प्लस 2y। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका x, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 5y। तो y को इधर ले आएंगे तो x अपन y क्या लिख सकते हैं, 5y1। अब देखिए मेरे दोस्तों, इसमें क्या किया कि x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 1।
तो मैंने आपको क्या बताया, परसेंटेज निकालना था, तो कितने की कमी था, कितने परिवर्तन हुआ, तो कितने परिवर्तन हुआ 4 का। और मैंने आपसे एक चीज और बताई थी, जब कभी क्वेश्चनों में का शब्द जैसे x का बोल देता है, y का बोल देता है, जस्ट से शब्द, इन दो चीजों को बोल देते, ये दोनों शब्द जिसके साथ लगे होंगे वो हमेशा नीचे आएगा। एक तो बात रही है, और जो मैं आपको हर क्लास में बताते आया हूं कि जो 4 का परिवर्तन हो रहा है किस पर हो रहा है, तो 5 पर। कितने पर? 5 पर। कितने पर हो रहा है? 5 पर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, परसेंटेज हमें ज्ञात करना है, तो 100 का गुणा कराएंगे और कितना आ जाएगा, देखिए 20 और 80%। कितना? 80% आपका आंसर। तो x का कितना प्रतिशत है? x का कितना प्रतिशत है? तो x का y जो है 80%। कितना? 80% है। तो नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बहुत ही अच्छी सी क्लास आपके लिए, और आप समय बिल्कुल से भी ना नष्ट करें। और जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपके लिए शुरू की 1-2 क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4-5 चैप्टर इससे समाप्त होने वाले हैं, तो उसमें जरा से भी देरी ना करके आप उन क्लासों के, आप सारी क्लासों के नोट्स बना लीजिए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक भिन्न के अंश में 150%, 150% की वृद्धि, इसमें भिन्न है, और उसके बाद फिर क्या बात की, हर में 250, हर में कितने की? 250% की क्या बोल रहा है? वृद्धि की ही बात कर रहा है। तो आपसे पूछा है, तो परिणामी भिन्न 4/9 प्राप्त होती है। जब से दोनों हो जाता है तो आपको भिन्न कितने की मिलती? 4/9 की। तो मूल भिन्न पूछी आपकी कि वास्तविक एक्चुअल भिन्न क्या थी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, कोई चीज मैंने आपको बताया था अपने में कितनी होती है, हमेशा 100%। कितनी होती है? 100%। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने माना कि हमारे पास x और y। अब देखिए, इसमें अगर आपको बताना पड़े कि अंश ऊपर वाली संख्या और हर नीचे वाला डिजिट होता है, तो इसमें x में कितने की? 150% की। 100% तो होती ही है, और जब 150% की वृद्धि हो गई तो टोटल कितना हो गया? 250%। कितना हो गया? 250%। और हार में बात की 250% की, 250 की, तो 100 पहले से ही थी, 250 और ऐड हो गई तो आपका आ गया 300%। जब इतना हो जाता है तो परिणामी भिन्न जो आपको रिजल्ट निकल के आता है कितना आता है? 4/9 का। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका परसेंटेज से परसेंटेज हट गया। और भाई मेरे, इसमें एक चीज और होती है, 100 भी लिख सकते हैं। जब परसेंटेज लगा निकालते हैं तो 100 लिख सकते हैं, लेकिन 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए हम लोग लिख के नहीं चलते 100 को। और इसके बाद देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। और इसको सॉल्व करें तो 5 से सॉल्व करें तो 5 5 तो 25 और 5 6 30, ये आपका निकल के आया। तो आपका जो भिन्न पूछा है कि स्टार्टिंग में मूल एक्चुअल भिन्न क्या थी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 24 अपॉन 9 5 45। तो आपकी जो रियल भिन्न थी वो कितनी थी? 24/45। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो 3 से सॉल्व करेंगे तो 8 टाइम में जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 15 में। तो आपका 8/15 जो थी वो थी मूल भिन्न। कितनी थी? 8/15। तो आपका जो आंसर निकल के आया वो कितना आया? 8/15। तो नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही तेज गति से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समय का सदुपयोग करते हुए। आप इसको एक बार में यदि समझ में नहीं आता तो 2 बार क्लास देखें, 3 बार, और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर तो कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है, यदि a की आय 15% बराबर b की आय का 20%, c की आय का 25%, तीनों की आय का बराबर इक्वल बोल दिया हमसे, तो क्या करेंगे? a की आय का कितना बोला? 15% बराबर b की आय का 20%, 20%, और c की आय का कितना बोला? 25%। तो तीनों को इक्वल लिख लेंगे। अब देखिए, जब भी चीजें आपको कहीं पे लिखना मिल जाती थी a बराबर b बराबर c, तो हम लोग एक बराबर का चिन्ह आएगा, बराबर इक्वल का साइन आएगा। तो जब हम इसको रेशियो में चेंज करते थे तो रेशियो में चेंज करने पे ये अपना जो भी है उल्टा हो जाया करती थी। तो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, इसको लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो परसेंटेज से आपका परसेंटेज हट गया,
और कितना लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको और सॉल्व करेंगे, बराबर में दिया तो इसको और कैलकुलेट कर लेंगे। 5 से कैलकुलेट करेंगे तो 5 टाइम में, 4 टाइम में और जे सॉरी 3 टाइम में, और जे भी आपका 5 टाइम में। तो अब आ गया आपका 3a इज इक्वल 4b इज इक्वल 5c। ठीक, कितना आ गया, 3a इज इक्वल 4b इज इक्वल 5c। तो अब जब इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/3a रेशियो 1/4b रेशियो 1/5c रेशियो में लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, हमें इन तीनों संख्याओं का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना है, एलसीएम लेते हैं बड़ी से बड़ी संख्या को, या तो हम टेबल पढ़ के देख लेते हैं, या तो और भी आपको बहुत सारे नियम है, लेकिन जो साधारण स्टूडेंट है उनके लिए टेबल पढ़ के देखते हैं। तो 5 का 1 टाइम में तो जाएगा नहीं, तीनों से कैलकुलेट होना चाहिए, तीनों से संख्या कटनी चाहिए। 2 टाइम में करेंगे 10 नहीं जाएगा, 3 टाइम में करेंगे 15 नहीं जाएगा, 4 टाइम में करेंगे नहीं जाएगा, 5 टाइम में करेंगे नहीं जाएगा, 6 टाइम में करेंगे नहीं जाएगा। इसी प्रकार से जब सॉल्व करेंगे तो यदि हम इसका एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा, 60। कितना आ गया, 60। जब 60 एलसीएम लेंगे तो देखिए इसमें 60 और इसमें भी आपका 60 का गुणा करेंगे और इसमें भी आपका 60 का गुणा करेंगे। तो आप कितना निकल के आया, 20 इज इक्वल 15b रेशियो, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12c से आपका निकल के आ गया। 20a रेशियो 15b रेशियो 12c। अब उसने क्या बोला, उसने क्वेश्चन में बोला है आपसे कि यदि उनकी आय का योग 9400, कितना बोला, तीनों का योग जो बोला 9400, 9400, कितना बोलते हैं, 9400। तो देखिए इसको ऐड करते हैं तो 20 10 30 5 35 और 12 35 2 37 10 47 47। हमारी आय जो निकल के आए 47 रुपीज, लेकिन क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है, 9400 रुपीज। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमें से 9400 प्राप्त हो जाए। तो यदि इसमें 200 का 200 का मल्टीप्लाई कर दें मेरे दोस्तों, 200 का यदि गुणा कर दें तो हमें 9400 प्राप्त हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या, आपसे किसी की आय, बी की आय के बारे में बात की, तो हम लोगों ने कितनी निकाली थी, बी की आय हमने 15 निकाली थी। तो 15 में यदि 200 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इसकी आय पता चल जाएगी। तो यानी कि जब 200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी आय कितनी निकल के आने वाली, 3000 रुपए। 3000 रुपए आपका आंसर। यदि एक इनकम पूछ लेता तो यदि एक इनकम 20 थी, इसमें कितने का, 20 का मल्टीप्लाई कितने करना है, 200 का करना है, तो आपका कितना आ जाता, 4000 रुपए। कितना आ जाता, 4000 रुपए। और सी की यदि बात करता, सी की, सी कितना कमाता है, तो हम लोगों ने सी की इनकम जो ज्ञात की वो 12 रुपीज, 12 रुपए ज्ञात की, और क्वेश्चन में कितना निकाला गया, 200। तो इसमें 200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2400 रुपए। अब देखिए यदि हम तीनों को ऐड करें तो हमारा 9400 आना चाहिए, तीनों की इनकम। तो देखिए हम इसको ऐड करते हैं, 3000, एक की थी 4000 और इसका सी की 2400। तो तीनों की इनकम देखेंगे तो 004432, तो 325 और 49, कितना आ गया आपको, 9400। यानी कि हमने जो इनकम ज्ञात किया एकदम करेक्ट है। तो आप नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा से तरीका है आपको, जब भी एलसीएम लेंगे सबसे पहले इसको रेशियो में चेंज करेंगे, उसके बाद एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी से प्रॉब्लम दूर होती चली जाएगी। ये जो तरीका एलसीएम लेने का बताया, ये आप कहीं भी फ्लॉप नहीं हो सकते। तो ये वो तरीका एकदम सिंपल सा, जो भी बच्चे चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सबके लिए। तो आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन जो है वो है, एक परीक्षा में 50 विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए तथा 45 विद्यार्थी हिंदी में। भैया 50% विद्यार्थी किसमें फेल हो गए, मैथ में।
ठीक, उसके बाद बात क्या किया, 45% हिंदी में, 45% हिंदी में फेल हो गए, इसमें हिंदी में। आगे क्या बात किया, आगे बोला यदि दोनों विषयों में से कितने फेल हो जाते, 15%। बोथ की बात कर दी, बोथ में से दोनों 15% क्या हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, मैथ प्लस हिंदी दोनों। तो आपसे पूछा है तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत बताएं, उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत बताएं। जैसे कोई ए बी विद्यार्थी थे, अब दोनों क्या हुआ, 15% फेल हो गए। तो देखिए हम हमेशा उन चीजों को लेके चलेंगे, या तो सबको पास करा देंगे या सबको फेल करा देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सब स्टूडेंट फेल हुए, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबको फेल कर देंगे। तो देखिए जब फेल करेंगे सबको, तो मैथ में 50% फेल है, प्लस आपका इसमें हिंदी में कितने फेल है, 45% फेल है। और दोनों में फेल की बात की, जब बोथ दोनों में फेल की बात करेगा तो इसको क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। तो देखिए आपका कितना निकल के आने वाला है, इसको सॉल्व करेंगे तो 50 40 90 5 95 आपका आ गया, 95% आपका निकल के आ गया। तो 95% में जब -15% करेंगे तो आपका कितना आ गया, 80%, कितना आ गया, 80%। और उसने दिया क्या है कि पास विद्यार्थियों का प्रतिशत, दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी पूछे हैं। तो भाई मेरे से जो निकल के आए आपके, ये कौन से आए, तो ये सारे स्टूडेंट फेल वाले निकल के आए। तो कोई किसी भी विद्यालय में स्टूडेंट की संख्या में से 100% मान के चलते हैं, जो 100% संख्या हमने मानी और 100 का 80% फेल है, तो पास कितने हैं आपके, तो पास वाले जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं आपके, 20%। देखिए 100 में से 80 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20%। तो नोट कर लीजिएगा। इसका एक तरीका और है, यदि हम पास वाले सब ले लें कि 50 पास हुए, 55 उसमें पास हुए और 85 इनको माइनस कर दें तो आपका 20% ही निकल के आएगा। अब ये तरीका आप अपने घर में अपने उसमें सॉल्व करेंगे और हमको स्क्रीनशॉट भेजेंगे। तो नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी हो रहे हैं, ये भी क्वेश्चन जो इस टाइप के होते हैं सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो जब हमको एक बार में नैया पार करनी है तो हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी विज्ञान में, कितने, 60% विद्यार्थी साइंस में। इस बार हम बहुत ही तीव्र गति से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद क्या किया, उत्तीर्ण हुए, क्या बात कर रहा है भाई, पास होने की बात कर रहा है, पास होने की बात कर दी। और उसके बाद हिस्ट्री में भी हिस्ट्री की बात की, तो हिस्ट्री में क्या बोला, हिस्ट्री में 48%, ये भी पास की बात की, कितने की, पास होने की बात की। तदनुसार दोनों विषयों में 28%, दोनों विषयों में, यानी कि बोथ आपका कितना, इसमें भी पास की ही बात कर रहा था, तीनों चीजें पास पास पास, तो हमें कुछ नहीं करना, 28%। आप हमने क्या बताया था, इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देंगे। तो इसको जब माइनस करेंगे देखिए 60 40 90 8 98 कितना आ गया, 98% में जब 28% माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 70%। यानी कि जो भी आपके पास स्टूडेंट्स है, उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, वो कितने हैं, पास होने वाले छात्र कितने हैं आपके, तो 70%। तो फेल होने वाले आपसे पूछा होगा शायद, तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे, यदि तथा पूछा आपसे यदि 80 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हो, 80 विद्यार्थी यदि अनुत्तीर्ण हुए हो तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे। क्या बोला आपसे, 80 विद्यार्थी, जो 80 स्टूडेंट थे फेल हुए। तो मेरे दोस्तों एक चीज बताइए, जब 100 में से 70% आपके पास हो गए तो फेल वाले कितने बचे, तो फेल वाले जो आपके बचे वो 30% बचे। कितने बचे, 30% बचे, कितने, फेल वाले। ठीक, आपको दिया क्या, 80 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, 80 30% बराबर 80 के आगे आपके, आपसे पूछा क्या है कि इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे। तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे, तो इसका यदि 100% हम लोग ज्ञात करें,
100% ज्ञात करें तो इसको 80/30 से डिवाइड करें और इसको 80/30 से डिवाइड करें तो आपका कितना आ जाएगा 643। एक बार चेक करते हैं। एक परीक्षा में 40-60% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण और 48% 60-40। हाँ देखिए थोड़ा से गलती हो गई लोगों से, क्या हो गया, ऐड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई कि टोटल जो विद्यार्थी हुए वो कितने में 60 और 48, 60 और 48 कितना होता है आपका 108%, और दोनों में कितने फेल हुए 28%। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा 8 आपका चला गया 80%। कितना आ गया 80% जो स्टूडेंट हैं वो उत्तीर्ण हुए, और आपका फेल कितने हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी जो आए, अनुत्तीर्ण वाले स्टूडेंट जो आए वो कितने 20%। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया है कि 80 स्टूडेंट फेल है, कितने 80 स्टूडेंट आपके फेल है। लेकिन हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि 80 नहीं भैया 20% फेल है। तो आपसे पूछा है कि इस परीक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी थे, तो टोटल जो होता है वो हमेशा 100% कोई चीज होती है। तो जब इसको ज्ञात करेंगे तो जब इसमें देखिए 5 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 5 का, क्योंकि जो भी करेंगे हम दोनों साइड में करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया 100% इज इक्वल 400। जितने भी स्टूडेंट आए आपके 400 स्टूडेंट इस परीक्षा में बैठे थे। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा सी गलती हो गई थी। साइंस में 60% विद्यार्थी पास हुए, और हिस्ट्री आपका इतिहास में 48% विद्यार्थी पास हुए, और जब दोनों की बात कर दी तो 28% विद्यार्थी पास हुए। लेकिन जब हम चीजों को ऐड करेंगे तो सारों को एक साइड में कर लेंगे, जितने भी स्टूडेंट होंगे पास पास दा फेल फेल फेल, तो इसमें सब पास है पास है पास है। तो हमने क्या किया, सबको माइनस कर दिया कि भैया ये टोटल थे, लेकिन इसमें से दोनों में 28% फेल भी हो जाते हैं, पास हो जाते हैं सॉरी। तो उसके बाद उत्तीर्ण परसेंटेज आया 80%। टोटल विद्यार्थी जो पास हुए 80%। तो जब 80% आपके पास हुए 100% में से, तो बचे कितने 20%। तो हमने 20% निकाला। क्वेश्चन में आपको दे रखा था 20 नहीं 80 स्टूडेंट, कितने देते 80। तो 20% इज इक्वल 80 के, तो 100% हमको ज्ञात करना, तो 5 का मल्टीप्लाई करा दिया और आपको 100% का वैल्यू आ गया 400 स्टूडेंट। तो नोट कर लीजिएगा और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, आप और नोट डाउन करते हुए चलिएगा बिल्कुल से। और आप सारी क्लासों के नोट्स बनाते हुए, आपको उम्दा क्लासें मिल रही हैं तो नोट्स बनाते हुए भी चलिएगा। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी संस्कृत में, इस बार संस्कृत की बात कर दी, संस्कृत की बात कर दी, कितने 65% 65% क्या होते हैं, तथा 70% विद्यार्थी विज्ञान में। साइंस की बात कर दी तो साइंस में कितने की बात की 70%, 70% क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि ये दोनों पास पास की बात कर रहे हैं। यदि 35% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण, अब इसने बोला 35% दोनों में फेल हो जाते हैं, तो भैया अगर 100 में से 35% फेल हो जाते हैं तो बचे कितने, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका कितना आ गया 65%। कितना आ गया, देखिए 10 में 5 का 5 और 9 में 3 का 6, कितने बचे 65%। पास कितने होते हैं दोनों में, तो 65% बोथ में पास होते हैं दोनों में। तो हमने अभी तक क्या किया था, इसको ऐड करके इसको माइनस। आप देखिए चीजें पास 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 तीनों पास है भैया, तो क्या करेंगे तीनों को ऐड कर देंगे, तो देखिए कितना आ गया आपका आ गया 135%। माइनस करेंगे 65% जब इसमें, देखिए माइनस करेंगे 135 में, जब 65 माइनस करेंगे तो 0 और आपका 7, कितना आ गया 70, कितना आ गया 70% आपका क्या होते हैं पास। ये जो भी हम निकाल रहे हैं तो पास वाले स्टूडेंट है, जितने भी हैं तो ये पास वाले स्टूडेंट है। मार्कर चेंज करते हैं, आपका जो भी स्टूडेंट निकल के आया 70% वो पास वाले स्टूडेंट हैं, तो फेल वाले कितने बचे, पास वाले इतने, तो फेल वाले 30%। 100 में से भैया 70 को घटा दिया, जब 100 में से 70 घटाएंगे, देखिए नोट कर देते हैं आप लोग, भूलिएगा नहीं, 30% आपके अनुत्तीर्ण विद्यार्थी आ जाते हैं। तो उसने बोला कि कितने 210 विद्यार्थी
दोनों में उत्तीर्ण रहे हो। कितने? 210 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण रहे हो। हमने पासिंग की जो चीजें निकाली थी, हमने फेल वाले भी निकाल लिए, लेकिन उसने दिया क्या है? 70% पास वाले। तो हम इस लाइन का हमको कोई भी जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। और यदि वो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या देता तो इस लाइन का आपका महत्व था, लेकिन उसने संख्या ना दिया तो आपका पासिंग मार्क वाले स्टूडेंट की संख्या दी तो उसका नोट करेंगे। तो 210 हमने निकाला 70% भैया, लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रहा 70% में 210 विद्यार्थी जो है आपके वो पास हुए हैं। तो हमसे पूछा क्या है? कुल परीक्षार्थियों की संख्या, टोटल स्टूडेंट कितने थे? तो जब टोटल स्टूडेंट की संख्या निकालेंगे तो देखिए आपका कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये कितना आ जाएगा? 1% बराबर 3K। 1% बराबर कितना आ जाएगा? 3K। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई इधर, 100 का इधर, तो आपका कितना निकल के आ गया? 100 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो आपका निकल के आया 100% इज इक्वल 300। कितने के? 300 के। तो आपका टोटल स्टूडेंट जो बैठा था 300 विद्यार्थी परीक्षा में बैठा था। और जो बंदों का कैलकुलेशन अच्छा है तो डायरेक्ट यहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 70% इज इक्वल 210 के आया, तो इसमें यदि 70% में कितने का गुणा करें कि 100% बन जाए, तो 100/70 कितना? 100/70 यदि कर दें तो आपका जो बन जाएगा, तो देखिए 70 कैंसिल, आपका 100% बन गया। अब इधर भी हम सेम यही करेंगे, दोनों साइड में बराबर चीजें की जाती है, तो 100/70, तो 0 से 0 कैंसिल, 3, आपका कितना आ गया? 300। तो ये थोड़ा से कठिन था थोड़ा से, और ये क्या था आपका? इजी। तो जो विद्यार्थियों को कैलकुलेशन कम आती है तो इसको आसान बना के सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आप इस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस इस टाइप से करिए। यदि इस टाइप से आप सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही उम्दा तरीके से आप क्वेश्चनों को करेंगे। तो नोट कर लीजिएगा।